हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की सेकंड क्लास है और मैं आज टॉपिक आगे कैरी ऑन करूंगा। पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया था और आज मुझे बता रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। वैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने दो कंसेप्ट आपको बताया था, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हालांकि मैंने इसके कुछ होमवर्क दिए नहीं थे, आज सुपर प्रॉफिट करते हैं, इसके बाद एक साथ होमवर्क लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। आज मैं आपको करवाऊंगा थर्ड टॉपिक, तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं बेटा, वही पुराना फॉर्मूला। याद है आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाला जाता है? हाँ सर, हम लोग वहां लिखते थे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा अभी भी वही करेंगे, अब बस एवरेज की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, ईयर्स परचेज। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमेशा हमारे सवाल में गिवन होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव होगा सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो बेटा सुपर प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें तो जो बच जाएगा हम उसे बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है सर, ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अरे भाई पिछली क्लास में तो बताया था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। हम यहाँ सिंपल एवरेज लगाएंगे, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट का सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट। मेरा मोटिव तो ये होना चाहिए कि सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो बेटा चलिए बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। आप इसे NRR शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक और लिखवा देता हूँ, फिर समझाता हूँ। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। और सर ये NRR, बेटा NRR इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमेशा आपको सवाल में गिवन होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर टोटल असेट्स का मतलब क्या होता है? तो बेटा टोटल असेट्स का मतलब होता है टोटल असेट्स, इसमें कोई बदलाव थोड़ी है। ऐसे बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल कर लो, उसे टोटल असेट्स कहते हैं। इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करेंगे, इसका मतलब होता है कि जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होंगी, जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होंगी हम उसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा? कैपिटल। आप इसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या इसे टोटल कैपिटल बोलो। ठीक है, अच्छा कैपिटल मींस ऑल कैपिटल प्लस रिजर्व, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है सर। सर ये बताओ ना, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? तो बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि मेरे जैसा सिमिलर नेचर के बिजनेस जैसा अगर कोई और बिजनेस है तो वो कितना प्रॉफिट कमाता है। जैसे मैं 1 लाख रुपए लगाकर 10% कमाता हूँ, सामने वाला 2 लाख लगाकर 10% कमाता है, एक व्यक्ति है जो 5 लाख लगाकर 10% कमाता है, मतलब 10% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इतना तो हर कोई कमा लेता है। गुडविल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 10% आप अर्न करोगे ही करोगे। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे
उसका 10% हम कमाएंगे ही कमाएंगे, श्योरिटी है, गारंटी है, तो हम इसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना हमें रिटर्न मिलेगा, इसको अगर कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। हर कोई नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, हर कोई नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। हम उससे कितना ज्यादा कमाते हैं, हम कमाते हैं एवरेज प्रॉफिट, लोग कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, हम उनसे कितना ज्यादा कमाते हैं, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, ठीक है सर। आइए ना सर एक सवाल करते हैं, देखना क्या लिखा है। कहता है X and Y आर पार्टनर इन अ फॉर्म, दे इन्वेस्टेड ₹2 लाख, इन्होंने 2 लाख रुपए लगाया एज कैपिटल, मतलब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस इज 10% और NRR भी हमें गिवन है। प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ऑफ लास्ट 3 ईयर ₹15,000, 25,000 एंड 35,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। ठीक है, ठीक है सर। तो आइए ना सर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मुझे एवरेज प्रॉफिट ही निकाल लेना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, मतलब 15,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया 35 और 5 40 50 60 70 75 75,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 25,000। ये क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे बताइए नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि मुझे गिवन है 2 लाख, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि मुझे गिवन है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 20,000। फिर मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 25,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है 20,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 5,000। पहले बताओ ये समझ आया। अब अगर मुझे गुडविल की कैलकुलेशन करना है तो गुडविल कहता है 2 ईयर परचेज, मतलब 2 इंटू सुपर प्रॉफिट 5,000। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म ₹10,000। लीजिए ये रहा मेरा गुडविल। बताइए मुश्किल लगा क्या, कितना सिंपल है। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल निकालेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, आइए एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन है राम एंड श्याम आर पार्टनर विद कैपिटल ₹2 लाख एंड 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 15%। दे अर्न ऑन एन एवरेज ऑफ 80,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। कितना सिंपल है। पिछले सवाल में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला था और यहाँ मुझे ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे रखा है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताइए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटल कैपिटल। तो 2 लाख रुपए राम ने लगाया, 1 लाख रुपए श्याम ने, तो टोटल कैपिटल कितना आ गया, 3 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 15%, तो 3 लाख का 15% आता है 45,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीधा ही क्या निकाल देंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला 45,000, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35,000। 35,000 रुपए हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब मुझे गुडविल निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसने बोला 2.5 ईयर परचेज, इसका मतलब होता है 2.5 इंटू 35,000। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 70 ये आ जाएगा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, दैट इज 87,500। ये लीजिए गुडविल। कि मुझे तो लगता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से ज्यादा आसान सुपर प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, चलिए इसको नोट करना चाहो तो फटाफट नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे हम लोग अपने फोर्थ केस के बारे में, और फोर्थ और फिफ्थ दोनों सिमिलर है इसलिए मैं दोनों को एक साथ करवा दूंगा। क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले फोर्थ केस था एवरेज प्रॉफिट
कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो बेटा कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू कैपिटल, कैपिटल के बराबर। कैपिटल के बराबर क्या होता है? अभी आपको मालूम है, इससे पहले वाले मेथड में हम लोगों ने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्या देना? तो अगर मैं बोलूं कैपिटल कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कैपिटल बराबर हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो नीचे आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सिमिलर तरीका है जब वो कहता है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एनआरआर। ठीक है, मतलब ऐसे केसेस में सीधा ही गुडविल निकल जाता है। हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय एनआरआर। एनआरआर यहां से नीचे डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें हम माइनस करते हैं टोटल कैपिटल। लास्ट में हम इसमें क्या माइनस कर देंगे? टोटल कैपिटल। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको दिखाऊं कि सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन भी बिल्कुल सिमिलर है। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, बिल्कुल सिमिलर बच्चे, इवन एक छोटा सा पॉइंट और चेंज हो जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा था हमने? एवरेज प्रॉफिट, तो यहां क्या लिखेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू 1 डिवाइडेड बाय एनआरआर, दैट्स इट। यहां तो बस इतना ही है, इसमें तो वो कैपिटल भी माइनस नहीं करना। यहां जो हम लोगों ने टोटल कैपिटल माइनस किया था, ये भी मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं है। और मजे की बात बताऊं, दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों की आंसर सेम आता है। चलिए एक सवाल करके देखते हैं। देखो सवाल है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे कंट्रीब्यूट ₹3 लाख। एक्स और वाई पार्टनर है और दोनों ने पैसे कितने लगाए? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न of similar business is 10%. Average profit earned by the business is 40,000. Calculate value of goodwill by capitalization method. अब उसने ये नहीं बोला कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन है या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, तो मैं दोनों से निकालूंगा। अगर मैं पहले निकालूं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, तो बताइए गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है? सर गुडविल निकालने का तरीका, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% माइनस टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल हमें गिवन है 3 लाख। 3 लाख गिवन है ना, एक बार चेक कर लो। 3 लाख। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया बेटा। 1/10 कैसे हो सकता है? 10% है, 10% को इधर लेकर आएंगे तो 10% का मतलब होता है 10/100, है ना? तो इधर आके क्या हो जाएगा? 100/10। पीछे भी एक बार करेक्शन कर लेना, जो हमने लिखा है 1/NRR, तो 1/NRR तो परसेंटेज में होगा, तो परसेंटेज कैसे लिखते हैं? अगर मान लो 10% था, 20% इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या लिखते हैं? 10/100, तो यहाँ आ जाएगा 100/10, ठीक है ना? यहाँ भी 100/10 होगा। ठीक है सर, आइए सॉल्व करते जरा इसको फटाफट। तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 40,000 इंटू 10, 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख। तो गुडविल की वैल्यू आ गया हमारे पास 1 लाख। देखिए कितना आसान है। अच्छा चलिए दूसरा मेथड फॉलो करते हैं, जिसमें हमारे पास कौन सा मेथड था? सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। वो तो हमें दे ही नहीं रखा, हमें क्या गिवन है? एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आ गया 30,000। फिर हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, टोटल आ गया 10,000। अब लगाएंगे गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट
मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय NRR। तो NRR हमारा 10% था। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया 1 लाख। अब चेक करो गुडविल की वैल्यू चाहे एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से निकालो या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से, आंसर विल बी सेम। अब मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा इस चैप्टर का, आप उसके असाइनमेंट भी सॉल्व करोगे। 10 क्वेश्चन है मेरे असाइनमेंट में, 10 के 10 आप लोग सॉल्व करोगे। हाँ, इसमें कुछ दिक्कत आएंगी आपको, जैसे पास एडजस्टमेंट वाली बात है, तो वो हम अगली वीडियो अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम एडजस्टमेंट को भी डील करेंगे। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।